हेलो बच्चों। आज एक हम छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअल में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को ही बोला जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है मालूम है आपको? जिसमें कार्बन मेटल से बॉन्ड बना है उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। उसके अंदर मेनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमारे पास ज्यादा है। ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आरएमजीएस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई सा भी एल्काइल हैलाइड लेना है। मैं बोल रहा हूँ कोई सा भी एल्काइल लेना है। हाँ, ये भले रेजोनेंस क्यों ना करता हो, आपका हेलोजन रेजोनेंस भी कर रहा हो तो भी ले लेना है। मतलब अगर ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो या फिर ये बेंजीन के साथ जुड़ा हो, आप इनमें से किसी के साथ भी इसको ले सकते हैं। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ टीएचएफ लिखा हुआ आएगा, या फिर कभी कभी यहाँ पे ईथर लिखा हुआ आ सकता है, सिंपल ईथर। आपका प्रोडक्ट बनेगा आरएमजीएस। ठीक है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म देखिए किस तरीके से हो सकती है। मैकेनिज्म वैसे तो आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करनी है, पर इसकी आयनिक मैकेनिज्म भी होती है। हाँ जी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरीके से, जैसे मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, मैग्नीशियम का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो हो सकता है इसका जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है वो किस तरीके से बोली जाती है, वो ये बोली जाती है कि हो सकता है कि मैग्नीशियम पहले एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके पास एक फ्री रेडिकल प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हेलोजन। अगर बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे बॉन्ड है, हेलोजन लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा इसको, एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स माइनस और वो बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। ऑब्वियस सी बात है, ये फ्री रेडिकल है माइनस। Mg के पास एक फ्री रेडिकल है और एक प्लस चार्ज। ये इससे बॉन्ड बनाएगा और ये इससे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट Rmg, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब प्रिपरेशन। ठीक है। वैसे ही सेम देखिए आयनिक मैकेनिज्म। बोला यह जाता है कि हो सकता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दे तो Mg+2 हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए। अब इस बार क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये दोनों ले ले, तो ये बन जाएगा R-, ये बन जाएगा X-। ठीक है। Mg+2 के साथ दोनों बॉन्ड बना ले, ये हो जाएगा हमारा Rmg। मतलब कहने की बात यह है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो फ्री रेडिकल भी बनता है और आयनिक दोनों ही बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने लिया RX लिया, Li लिया। ठीक है। इसको हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। ग्रिग्नार्ड के बाद दूसरा कोई रिएजेंट अगर आपको मिलेगा वो ये मिलेगा देखने को। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी उसी तरीके से बनेगा, RX का लिथियम के साथ TH है। ठीक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन CH3Br Mg। रेजोनेंस भी कर रहा हो तो भी इसमें करा लेंगे बेटा। ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। ये हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे। सब्स्टिट्यूशन होता तो आप समझ सही सोचते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा MgBr। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है। क्लियर? ठीक। तो ये इसकी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। आगे देखिए क्या होता है इसके अंदर। हम यहाँ बात करते हैं कुछ खास चीज की। वो खास चीज क्या है वो देखिए। सबसे पहले कार्बन मेटल के साथ तीन तरह के हम बॉन्ड बना, तीन क्लासिफिकेशन करा हुआ। पहला अगर बात करें, कार्बन मेटल, और मेटल कौन है, सोडियम और पोटेशियम है। तो समझ जाना ये वाला जो इनके बीच का बॉन्ड होता है वो प्राइमरली आयनिक होगा। ठीक है। और अगर डी ब्लॉक का मेटल है जैसे Pb, Sn, Hg, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है इस जगह पे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये वाला कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक। पर मैग्नीशियम और लिथियम जो होते हैं, ये इनके बीच के होते हैं। अब इनके बीच का मतलब याद रखना है, यहाँ पे बहुत सारे मेटल इधर की तरफ भी आएंगे, इसके बीच में भी आएंगे। ठीक है ना। हाँ, इनके ऊपर पार्शियल कैरेक्टर होता है। यहाँ पे पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर मान के चलिए, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर है जो पोलराइज है, यूं बोल लीजिए आप। तो उसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाँ, पार्शियल पॉजिटिव मान के चलते हैं। पार्शियल वर्ड यूज करना है, कंप्लीट नेगेटिव टर्म यूज नहीं करना है। आपको तो सिर्फ इतना याद रखिए। हम्म। क्लियर? तो ये आपका करेक्टर इन दोनों के बीच में था, ना तो आयनिक होता है ना तो पूरी तरीके से कोवलेंट होता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ ऐसे भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो यहाँ पे भी आते हैं। ठीक है। उनकी रिएक्शन से कोई लेना देना आपको नहीं है, आप तो सिर्फ इससे याद रखिए, इसको याद रखना है। ठीक है। हाँ। आगे, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो पहले आरएमजीएस के बारे में जान लेते हैं। जिस तरीके से आपने बात करी ना आरएमजीएस में, ये वाला बॉन्ड जो होता है इसका पार्शियल पॉजिटिव बॉन्ड होता है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, हम रिएक्शन यहाँ पे हमेशा आर की करवाएंगे, याद रखना। क्यों? क्योंकि आर जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए वो बेस की तरह बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बेस की रिएक्शन होगी और न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले आप याद रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराने चाहेंगे तो सबसे पहले एसिड बेस कराएंगे,
पहली रिएक्शन हमेशा पहले यही सोचेंगे, इसी ऑर्डर में रिएक्शन, फिर उसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड वही है जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, ऐसे कंपाउंड जो RCO। हाँ जी बिल्कुल। एक होता है प्योर कार्बोनिल और एक होता है इम्प्योर कार्बोनिल। ठीक है। प्योर कार्बोनिल में एल्डिहाइड एंड कीटोन आते हैं, और इम्प्योर कार्बोनिल में हमने बताया था उसके अंदर एसिड आते हैं, एमाइड आते हैं, ईस्टर आते हैं, एनहाइड्राइड आते हैं, एसिड हैलाइड आते हैं। तीसरे नंबर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो मेनली किस पे देखेंगे, एसिड बेस रिएक्शन पे देखेंगे। अब बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन कौन सी करेगा, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में ये चीज याद रखना। एसिड बेस रिएक्शन कब करेगा ये मालूम है, जब आपका हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो। ये क्या करता है, आरएमजीएक्स क्या करता है, आरएमजीएक्स करता क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाता है। ठीक है ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अब वो एसिडिक हाइड्रोजन आप कैसे मानोगे, या तो वो फ्लोरीन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, या सल्फर से जुड़ा हो, मतलब फोन से जुड़ा हो, तो इनके हाइड्रोजन निकाल लेगा। और ये क्या करता है, sp कार्बन के भी हाइड्रोजन को निकालता है, sp कार्बन भी हाइड्रोजन एसिडिक होता है। और किसको, एक्टिव मिथाइलिन कार्बन, मतलब वो कार्बन जिसके दोनों तरफ -R ग्रुप जुड़े हों, बीच वाला कार्बन एक्टिव मिथाइलिन कार्बन कहलाता है। ठीक है। इस पे जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। या फिर ये वाला हाइड्रोजन, मालूम है ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, क्योंकि जैसे ही निकलेगा तो ये इसका कंजुगेट बेस बनेगा, कंजुगेट बेस एरोमेटिक बन रहा है, इसलिए ये H आसानी से छोड़ देगा। तो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी एसिड बेस। हाँ जी, कैसे करेगा रिएक्शन मालूम है, ये RMGX ले लिया आपने, RMGX ले लिया, यहाँ पे आपने HA बना दिया, तो ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RH बन जाएगा। समझे, RH बना देता है ये। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से रिएक्शन आ सकती है। जैसे मान लीजिए RMGX, अगेन RMGX ले रखा है, H दिख रहा है आपको, तो क्या बना लेगा, RH। ठीक है। ये बना लेगा RA। पर समस्या ये है कि Mg के साथ आपका मालूम है क्या बनेगा, Mg के साथ एक तो हो जाएगा OH और एक हो जाएगा आपका X, क्योंकि भाई यहाँ से H निकलेगा। जब आप इसका HOH का H निकालोगे तो OH माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बन जाएगा आपका RH प्लस आपका बन जाएगा MgOH, और साथ में ये बन जाएगा X। ठीक है। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप इसकी प्रैक्टिस आप खुद करना। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ फिर वापस से, यहाँ पे देखिए ये R है। ठीक है। फिर से हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये R क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल, तो RH बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे ये इसका H लेके जाएगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे ये सिर्फ एक बार ही H लेके जाएगा, ठीक है ना, दोबारा H नहीं ले सकता, क्योंकि N पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी इस H पे अटैक करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर है। यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन, अगेन एसिडिक हाइड्रोजन, फिर से बात करें एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब इन सभी रिएक्शन में आपको क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोजन पर रिएक्ट।